अस्सलाम वालेकुम फूड लवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। तो आज हम बनाने वाले हैं भिंडी गोश्त, जिसे हम तैयार करेंगे चिकन के साथ और खूब यम्मी शोरबे के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ हम कुकिंग स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 कप तेल, जिसको खूब अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 कप फाइनली चॉप प्याज। यहाँ पर प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन करना है। और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ साबुत गरम मसाला, जो आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या शामिल किया है। 2 से 3 दालचीनी, 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 6 से 7 लौंगे। और अब हम मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा। और अब इन तमाम गरम मसाले को, प्याज को तेल के साथ गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज गोल्डन ब्राउन होने पर आ गई है। यहाँ मैंने शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही शामिल करेंगे 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही शामिल किया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और इन द लास्ट हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं नमक, हस्बे जायका, या फिर 1.5 खाने के चम्मच। और अब हम इन तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे और करीबन 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसको हम फ्राई करेंगे। तो 3 से 4 मिनट मसाला भूनने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है मुर्गी 1 किलो। चलिए अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मुर्गी डालने के बाद 5 मिनट इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इस तरह से फ्राई करूँगी। फ्राई होने के बाद मसाले का चिकन के साथ अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, खूब अच्छा खुशबूदार। और यहाँ अब मैं शामिल कर रही हूँ 2 से 3 कटे हुए टमाटर। और टमाटर डालने के बाद हम एक बार फिर से इसको मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1/2 कप दही। क्योंकि हमें इसके अंदर शोरबा रखना है, इसलिए हमने इसके अंदर टमाटर भी सही मिक़दार में डाले हैं और दही भी डाला है, ताकि शोरबा टेस्टी बने। अब इसको ढककर तकरीबन 5 मिनट तक हम पकाएंगे, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट इसको पकाया और टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे, खूब चलाएंगे, जिससे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर टमाटर अब नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैश हो चुके हैं अच्छी तरह से। मैंने इसको फ्राई किया था। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पर फ्राई किया था। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी आधा किलो भिंडी, जिसका टॉप और एंड मैंने काट लिया है और वॉश कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर ये भिंडियाँ शामिल कर रही हूँ। भिंडी डालकर भी 1 से 2 बार चला लिया। और अब क्या करेंगे, फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, आंच को धीमा करके इसको हम कवर करके 5 से 7 मिनट स्टीम देंगे, जिससे क्या होगा, जो भिंडियों का लेस होता है वो ख़त्म हो जाएगा। और देखिए 5 से 7 मिनट बाद मैंने कवर हटाया है। और अब मैं आपको 1-2 बार चलाकर दिखाती हूँ कि जो भिंडियों का लेस था वो अब नहीं आएगा, वो नज़र नहीं आ रहा है। और जब एक बार लेस ख़त्म हो जाए भिंडियों का, जो एक चिपचिपाहट होती है, जो तार नज़र आता है, वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम इसके अंदर फाइनली पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 से 2 गिलास, या जितना आपको शोरबा चाहिए उतना पानी शामिल कर दीजिए। तो चलिए इसको 1-2 बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसको हम कवर करके कुक करेंगे उस वक्त तक, जब तक कि भिंडियाँ नहीं गल जाती।
यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चें रख ली हैं। और अब ज़रा चेक कर लेते हैं कि भिंडियाँ हमारी गल चुकी हैं या नहीं। तो देखिए शोरबा तो अच्छी तरह से पक चुका है और तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है। भिंडियाँ भी गल चुकी हैं, मैंने ऑफ कैमरा चेक कर लिया था। तो बस हमारा जो चिकन भिंडी शोरबा है वो बिल्कुल तैयार है। फाइनली मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही बेहतरीन खुशबू आएगी। और साथ ही हरा धनिया और हरी मिर्चें भी गार्निशिंग के लिए और बहुत ही फ्रेश फ्लेवर के लिए हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। चलिए इसको 1-2 बार मिक्स कर लेते हैं। शक्ल तो इसकी अभी से बहुत ही शानदार हो चुकी है, मगर खुशबू आ जाए उसके लिए हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद लो फ्लेम पर स्टीम दे चुके हैं। और नाउ यू कैन फाइनली सी कि क्या इसका खूबसूरत कलर आया है और देखकर ही पता चल रहा है कि कितना टेस्टी ये चिकन भिंडी शोरबा तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।